जब आप दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों के बारे में सोचते हैं तो कुछ नाम तुरंत जहन में आते हैं। हेनरी फोर्ड, राइट ब्रदर्स और थॉमस एडिसन। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो उतना मशहूर नहीं है। जब आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, लाइट ऑन करते हैं या फ्रिज चलाते हैं तो इसके पीछे जिस शख्स का हाथ है वह है निकोल टेस्ला। ये है उस भूले बिसरे जीनियस की कहानी, और ये कहानी शुरू होती है अंत से। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल की एक नौकरानी कमरा नंबर 3327 में दाखिल हुई। वहां उसने एक 86 वर्षीय बूढ़े का शव पाया जो पिछले 10 सालों से वहीं रह रहा था। टेस्ला की मौत अकेलेपन और गरीबी में हुई। वह गर्म दूध और बिस्किट के सहारे जीते थे और कबूतरों को खाना खिलाने के दीवाने हो गए थे। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक गुमनामी में खो गया और कंगाल होकर मर गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आपको कहानी के अंत तक मिल जाएगा। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ था क्रोएशिया के एक छोटे से कस्बे स्मिलजान में। कहते हैं उनका जन्म बिजली के तूफान के बीच हुआ था। परिवार की मान्यता के मुताबिक दाई ने आधी डिलीवरी के समय कहा, यह बच्चा अंधकार का प्रतीक होगा। इस पर उसकी मां ने जवाब दिया, नहीं, यह बच्चा प्रकाश का प्रतीक होगा। और सचमुच उनके शब्द भविष्यवाणी साबित हुए। टेस्ला 5 साल के थे जब उन्होंने अपने बड़े भाई को घोड़े से गिरकर मरते देखा। यह सदमा उन्हें जिंदगी भर सताता रहा। बचपन में ही उन्हें अजीब विजन दिखाई देते थे, चमकदार रोशनी की झलकियों के साथ। कभी कभी वो असलियत और कल्पना के बीच फर्क ही नहीं कर पाते थे। लेकिन इन्हीं विजनों ने उनकी सोच को इतना धारदार बना दिया कि वो अपने आविष्कारों को पहले से ही दिमाग में बना लेते थे। उन्होंने 1919 के एक लेख में लिखा था, मेरे उपकरण ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसा मैंने उन्हें दिमाग में डिजाइन किया होता है। पिछले 20 सालों में एक भी प्रयोग नाकाम नहीं हुआ। टेस्ला अपनी मां को अपने आविष्कारों की प्रेरणा मानते थे। उनकी मां जुका मंडित छोटे घरेलू उपकरण बनाया करती थी। उनके पास असाधारण स्मृति शक्ति थी और यही गुण टेस्ला ने उनसे पाया और चाहते थे कि उनका बेटा भी पादरी बने। लेकिन टेस्ला की दिलचस्पी इंजीनियरिंग में थी। किशोरावस्था में जब उन्हें हाजा हुआ और वह मौत के करीब पहुंच गए तो उनके पिता ने वादा किया, अगर बेटा बच गया तो उसे इंजीनियरिंग स्कूल भेजेंगे। चमत्कारिक रूप से टेस्ला बच गए। फिर वह ऑस्ट्रिया के ग्राज टेक्निकल कॉलेज पहुंचे। कहा जाता है कि वह रोज सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ाई करते थे। प्रोफेसर चिंतित थे कि कहीं वह थकान से मर ना जाए। टेस्ला की प्रतिभा असाधारण थी। वह दिमाग में ही कैलकुलस हल कर लेते थे और 8 भाषाएं बोलते थे। लेकिन उन्होंने कॉलेज अधूरा छोड़ दिया क्योंकि वह जुए की लत में फंस गए। उन्होंने अपने परिवार से भी नाता तोड़ लिया। दोस्तों को लगा कि वह नदी में डूबकर मर गए हैं। कुछ समय बाद टेस्ला यूरोप में इधर उधर घूमते रहे और फिर बुडापेस्ट में एक टेलीफोन कंपनी में काम करने लगे। वहीं टहलते हुए एक दिन उनके दिमाग में विचार आया, बिजली उत्पन्न करने का नया तरीका, अल्टरनेटिंग करंट। यही उनका सबसे महान आविष्कार साबित हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। 1882 में टेस्ला पेरिस पहुंचे जहां उन्होंने थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना शुरू किया। शुरू में वह लाइट्स इंस्टॉल करते थे, लेकिन जल्द ही मैनेजर्स ने उनकी प्रतिभा पहचान ली। वह मशीनें डिजाइन और मरम्मत करने लगे। 1884 में उन्हें अमेरिका बुलाया गया। वह सिर्फ 4 सेंट के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे क्योंकि सफर के दौरान उनका पैसा चोरी हो गया था। शुरुआत में एडिसन और टेस्ला एक दूसरे से प्रभावित थे, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही कड़वा हो गया। युद्ध करंट्स का। एडिसन डायरेक्ट करंट का समर्थक था जिसमें बिजली सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट एसी के पक्ष में थे जिसमें करंट लगातार दिशा बदलता है।
एसी लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने और ज्यादा शक्ति देने में सक्षम था। आज हमारे घरों और बड़े उपकरणों में एसी का इस्तेमाल होता है, जबकि बैटरियों और छोटे उपकरणों में डीसी। लेकिन एडिसन अपने पेटेंट खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह एसी का विरोध करने लगा। कहा जाता है कि एडिसन की कंपनी के मैनेजर ने टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया अगर वह डीसी मशीनों को बेहतर बना दे। टेस्ला ने कर दिखाया, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया गया। टेस्ला ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। 1887 में टेस्ला ने एसी इंडक्शन मोटर बनाई। यह मोटर आज भी टेस्ला कारों की तकनीक का आधार है। जल्द ही मशहूर उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उनसे हाथ मिला लिया। वह एडिसन को चुनौती देने के लिए एसी सिस्टम चाहते थे। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने मिलकर करंट्स का युद्ध जीता। 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में उन्होंने पूरी प्रदर्शनी एसी से रोशन कर दी। यह साबित हो गया कि भविष्य एसी का ही होगा। इसके बाद उन्होंने नियाग्रा फॉल्स पर पहला हाइड्रो पावर प्लांट बनाया। यह दुनिया का पहला एसी पावर स्टेशन था। लेकिन टेस्ला का जीवन आसान नहीं रहा। जब वेस्टिंगहाउस की कंपनी पर कर्ज चढ़ गया, तो टेस्ला ने दयालुता दिखाते हुए अपने $12 मिलियन की रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। आज की कीमत में ये $300 मिलियन से ज्यादा होते। अगर वो पैसा रखते तो शायद वो दुनिया के पहले अरबपति होते। लेकिन टेस्ला पैसों के पीछे नहीं भागे। वो सिर्फ विज्ञान और मानवता की भलाई में विश्वास करते थे। टेस्ला ने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए। उनके कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार टेस्ला कॉइल, एक्सरे प्रयोग, शुरुआती रिमोट कंट्रोल, नियॉन लाइटिंग, टेस्ला टरबाइन। लेकिन 1895 में लगी आग ने उनका लैब जला दिया। सालों का काम राख हो गया। यहीं से उनकी जिंदगी ढलान पर चली गई। इसी दौरान इतालवी आविष्कारक गुग्लिएल्मो मार्कोनी रेडियो पर काम कर रहे थे। उन्होंने टेस्ला के 17 पेटेंट्स का इस्तेमाल किया और 1901 में पहली बार अटलांटिक के पार रेडियो सिग्नल भेजा। 1908 में अमेरिकी पेटेंट ऑफिस ने रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी को मान लिया। उसके बाद में उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन फैसला उनके पक्ष में उनकी मौत के बाद आया। वार्डनक्लिफ टॉवर बनाया, एक विशाल वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन। उनका सपना था कि पूरी दुनिया वायरलेस संचार से जुड़ जाए। लेकिन निवेशकों ने पैसे खींच लिए और यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। 1905 में टॉवर जब्त कर लिया गया। इसके बाद टेस्ला की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। उनका बाकी जीवन गुमनामी और गरीबी में बीता। 1933 से उन्होंने न्यूयॉर्कर होटल में रहना शुरू किया, जहां वेस्टिंगहाउस कंपनी उनका किराया चुकाती थी। फिर भी 1943 में वह कर्जदार और अकेले मरे। तो क्यों हुआ ऐसा? टेस्ला कभी व्यापारी नहीं थे। वह पैसे से ज्यादा विज्ञान और मानवता के भले के लिए जीते थे। उन्होंने बार बार ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उनके खुद के आर्थिक भविष्य को तबाह कर दिया, लेकिन उनका योगदान अमर है। आज पूरी दुनिया उनके बनाए एसी सिस्टम और खोजों पर टिकी है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स ने उनके नाम को फिर से जिंदा किया है। उनकी मां ने सही कहा था, वह सचमुच प्रकाश का पुत्र थे। दोस्तों, यह थी निकोला टेस्ला की अद्भुत कहानी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूं आपका एंटरटेनर बड्डी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।